पेन को उल्टे हाथ में सीधे हाथ में लेना, तो पेन उल्टा था सीधे हाथ में लेंगे। 2 बार उन्होंने चप्पल निकालने का प्रयास किया, वीडियो में आ रहा है। मैं तो 32 साल का युवा में हूं, तो गुस्सा मुझे आना चाहिए। उनको देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के बारे में नहीं पता है। ये कहेंगे तुम ईसाई हो। कहा मेरे को तू बोल रहे हो, मैंने तुम कहा जिसको तू बना दिया। मालवीय जी क्षेत्र के बड़े लीडर थे, उस समय कहा कि मुझे राम मंदिर नहीं जाने दिया, इसलिए मैं भाजपा में चला गया। तो क्या आप दोनों मिलकर नमक मिर्च चाटेंगे क्या? और मालवीय जी ने स्वयं ने कहा था कि अर्जुन बामणी टीएडी मंत्री था तो बच्चों के नमक मिर्च खा गया। और उनके जो प्रभाव है पार्टी का उसको मालवीय जी क्षेत्र के बड़े लीडर थे, इनका हम सम्मान करते हैं। मैं भले उनके सामने चुनाव लड़ा हूं, हमारी विचारधारा अलग हो सकती है, इस क्षेत्र की छवि बनी थी, लेकिन मालवीय जी का जो स्टैंड रहा है, भाजपा में जाना, भाजपा में जाके फिर कांग्रेस में आना, जिस तरीके से उनके बयानबाजी हुई, आपने देखा होगा जब भाजपा में गए उनके बयान क्या थे कि मैं कांग्रेस में रह के विकास नहीं करा सकता हूं, इसलिए मैं भाजपा में जाके विकास कराऊंगा, आदिवासियों का भला करूंगा। आज वही जब कांग्रेस में आके कह रहे मैं भाजपा में रह के विकास नहीं करा सकता, मैं कांग्रेस में आके विकास कराऊंगा। मतलब वो 40 साल की पॉलिटिक्स की उनके जो बयान उस समय कहा था, धर्म के इस ये देखा है कि धर्म को बीच में लाए बिना उनका काम अधूरा नहीं रहता है। उस समय कहा कि मुझे राम मंदिर नहीं जाने दिया, इसलिए मैं भाजपा में चला गया। तो क्या आज कांग्रेस वापस राम मंदिर जाने के लिए कह रही है, या कांग्रेस कह रही है कि आओ विकास करते हैं मिलके? कांग्रेस के नेता अर्जुन जी बामणिया भी कह रहे थे कि उन्होंने यहाँ पर भ्रष्टाचार किया, 2-2000 का भ्रष्टाचार किया। बामणिया जी को बयान आए थे, और मालवीय जी ने स्वयं ने कहा था कि अर्जुन बामणिया टीएडी मंत्री था तो बच्चों के नमक मिर्च खा गया। तो क्या आप दोनों मिलकर नमक मिर्च चाटेंगे क्या? मतलब ये जो है, ये मानना पड़ेगा, इस क्षेत्र में दोनों पार्टियों ने मिलके राज करने का काम किया था, लूटने का काम किया था। जब भारत आदिवासी पार्टी इस इलाके में आई है तो दोनों पार्टियों के नेताओं को समझ में नहीं आ रहा है कि करना क्या है, इसलिए इधर इधर भाग रहे हैं। जनता समझ चुकी है, इस बार पंचायती राज चुनाव में अवश्य जनता भारत आदिवासी पार्टी के साथ मजबूती से खड़ा रहेगी। हमारा प्रयास रहेगा स्वच्छ छवि के साथ इन लोहित क्षेत्र की जनता की, आवाम की जो समस्या है, उन आवाज समस्याओं के समाधान को लेकर हम लोग लड़ेंगे। कुमार रोड आमने सामने हर समय रहते हैं, क्या है पूरी कहानी? देखो, इसमें मैं बताऊं, इससे ज्यादा जनता बताएगी इस घटनाक्रम के बारे में। और जो आपने देखा होगा उदयपुर दिशा की बैठक, डूंगरपुर दिशा की बैठक, उस बैठक में मैं अध्यक्ष हूं, वो सह अध्यक्ष हैं। एक चीज ये कॉमन सभी के जानकारी में होता है कि जो सत्ताधारी नेता होता है वो हमेशा बैठक या सदन को सफल बनाने का प्रयास करता है, और जो विपक्ष में व्यक्ति होता है वो हमेशा मुद्दों को लेकर हंगामा करता है और बैठक को मतलब विफल बनाने का प्रयास करता है। सत्ताधारी व्यक्ति होता है वो बैठक को सफल बनाने का प्रयास करता है, और विपक्ष वाला बैठक को विफल बनाने का प्रयास करता है। आपने देखा होगा, मैं बैठक को सफल बनाने का प्रयास कर रहा था, वो बैठक को विफल बनाने का प्रयास कर रहा था। इनको यह भी नहीं पता है कि मैं सत्ता पक्ष से हूं कि विपक्ष से हूं, यह भी उनको आइडिया नहीं है। ये अधिकारी वर्ग से आए हैं, न कभी वार्ड पंच रहे, न कभी सरपंच रहे, न कभी प्रधान रहे। भाजपा के कई लोग हैं जो बेचारे ग्राउंड लेवल पे काम किया है, 20-25 साल तक काम किया है। उनको कन्विंसिंग पावर, इनको जनता के मुद्दे कैसे उठाने, एक नेता की छवि, नेता की कार्यप्रणाली कैसी होती है, उन लोगों को पता है। वो अधिकारी वे में काम करने का सोचते हैं, वो ठीक नहीं। उनको कंफ्यूज थे वो कि मैं सत्ता पक्ष हूं कि मैं, हम किसी मुद्दे को उठा रहे, वो कह रहे मोदी जी की आवाज, हम कह रहे हैं कि हम संवैधानिक प्रावधान, वो कह रहे हैं कि आप अंबेडकर का विरोध करो। मतलब जो कोई सेंस ही नहीं है। 2 बार उन्होंने चप्पल निकालने का प्रयास किया, वीडियो में आ रहा है। उम्र दराज है, वो 60 साल की आसपास की एज होगी। मैं तो 32 साल का युवा में हूं, तो गुस्सा मुझे आना चाहिए, बौखलाहट मेरे अंदर होनी चाहिए क्योंकि मैं युवा हूं। लेकिन वहां उल्टा दिख रहा था, सत्ता की भूमिका मैं निभा रहा था, उम्र दराज की भूमिका भी मैं निभा रहा था, वो जो युवाओं की भूमिका निभा रहे थे, बौखलाहट वाली भूमिका निभा रहे थे। तो आज इस क्षेत्र के अंदर बौखलाहट आई है। हमने कहा है कि मेरा किसी से कोई लड़ाई नहीं है, मन्नालाल जी से हो, अर्जुन जी से हो, बामणिया जी से हो, किसी से कोई लड़ाई नहीं है। आपकी जो कार्य प्रणाली है, उस कार्य प्रणाली पे भारत आदिवासी पार्टी सवाल करेगी। सत्ता पक्ष के लोगों को जानना जरूरी है। आप देश की पॉलिटिक्स को समझो, देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को समझो। आज बाबूलाल जी मंत्री बने हुए, सांसद बने हुए, उनको देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के बारे में नहीं पता है। अगर व्यवस्था के बारे में पता होता तो विपक्ष सवाल उठाता है तो उसका तार्किक जवाब देना चाहिए।
विपक्ष का काम है लोकतांत्रिक व्यवस्था में कि सत्ताधारी लोग हैं उनकी कमियों को उजागर करना। अब हम उनकी कमियों को उजागर करते तो उनको विरोधी बनाते और विरोधी बना के हमको लांछन लगाते। आपने आज तक देखा होगा यहाँ के सत्ताधारी नेता, अगर हमने कहा कि आपने ये गलती की तो उसका जवाब नहीं देंगे, ये उल्टा हम पे दूसरा आरोप लगाएंगे। हम कहेंगे कि 1500 करोड़ लैप्स हो गया, ये कहेंगे तुम ईसाई हो। हम कहेंगे अरावली जा रही है, वो कहेंगे तुम हिंदुओं का विरोध। मतलब हर चीज को धर्म से जोड़ने का हमारी जो आइडियोलॉजी है, मैंने कई बार कहा है, लेकिन सत्ता का जो वास्तविक मुद्दे हैं, इन मुद्दों से भटकाने के लिए हमेशा उनका प्रयास रहा है। उनको देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को समझने की जरूरत है। सत्ताधारी लोगों को विपक्ष के द्वारा उठाए गए जो मुद्दे हैं, इन मुद्दों को तार्किक रूप से जवाब देना को समझने की आदत डालनी चाहिए उनको। रावत जी ने कहा है कि आपने अशुद्ध भाषा का प्रयोग किया और आपके एक विधायक ने उनको बाहर निकालने की जरूरत थी। देखो, मैंने जो कहा, कोई प्री प्लान आता है, माइंड सेट होके आता है, तो उसके माइंड में वही चीज चलती है। मैंने कहा तुम क्या करना चाह रहे हो? तुम शब्द कोई अपमानित शब्द नहीं है। हमारी भीली भाषा लैंग्वेज में कहते हैं तमे हो करा करो, तमे से शब्द शुरू होता है। तो मैंने कहा तुम क्या करना चाह रहे हो? तो उन्होंने कहा मेरे को तू बोल रहे हो। मैंने तुम कहा जिसको तू बना दिया। वो चप्पल निकाल रहे हैं तो हमारे विधायक जी ने कहा कि लड़ाई करनी तो बाहर आकर करो, स्वाभाविक है। क्या सदन है, आपको लड़ाई करने का शौक है तो बाहर आके करो, स्वाभाविक वो बात बोली हमने। आपके उल्टे हाथ में पेन था, आपने पेन सीधे हाथ में लिया। पेन आप सीधे दूसरों पेन को उल्टे हाथ में सीधे हाथ में लेना, तो पेन उल्टा था सीधे हाथ में ही लेंगे। तो उनका देखो, कहीं कुछ भी कहे, लेकिन जनता देख रही है, जनता ने ब्रीफ किया, कौन सही है कौन गलत है वो सारी जनता देख रही है, समझ रही है। उसका जवाब भी आने वाले समय में लोगों को मिलेगा। कल एक सांसद डॉक्टर बयान आया, इनके पास पता नहीं कौन सा मीडिया है। विचारधारा कभी खत्म नहीं होती। ये जरूर हो सकता है कि कभी हारे जीते, ये बात जरूर हो सकती है, लेकिन भारत आदिवासी पार्टी की मानव मूलक प्रकृतिवादी विचारधारा पे चलती है। और जहां तक हमारा मानना है कि इस देश के अंदर 3 से 4 बड़ी विचारधारा है। दक्षिणपंथी विचारधारा, कांग्रेस के लिए कहा जाता है कि मध्यस्थता विचारधारा, कॉमरेड विचारधारा। भारत आदिवासी पार्टी की मानव मूलक प्रकृतिवादी विचारधारा है। और हमारा जहां तक मानना है कि भविष्य में ही हम रहे या नहीं रहे, ये विचारधारा कभी खत्म नहीं होगी। ये लोग, मेरे सत्ताधारी लोगों से कहना है, हमारा ये आप दिमाग से निकाल लो, हम आपके दुश्मन हैं। हम आपके दुश्मन नहीं है, हम आपके शुभचिंतक हैं। क्योंकि आप जिस पद पे बैठे हो, उस पद पे रहते हुए आपसे जो गलतियां हो रही है, उन गलतियों का एहसास कराने का काम हम लोग कर रहे हैं। आपसे जो कमियां हो रही है, आपसे जो भ्रष्टाचार हो रहा है, आपके विभागों में गलत हो रहा है। टीएडी मंत्री जी बाबूलाल जी के, कमिश्नर के फर्जी साइन होके, उनके फर्जी साइन होके पैसा उठ गया, उस पर जांच नहीं हुई, उस पर मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। मतलब क्या क्या हो रहा है। 1500 करोड़ रुपया लैप्स हो गया, मंत्री जी को पता ही नहीं चला। तो ऐसी चीजें हम जब बोलते हैं तो उनको लगता है हम विरोधी नहीं, हम शुभचिंतक है, इस क्षेत्र की जनता के शुभचिंतक है हम लोग। आने वाले समय में पंचायती राज चुनाव होने वाले हैं। नगर निगम मोदीपुर में भी आपके केंद्र उतारने का हमारा प्रयास रहेगा, स्वच्छ छवि के कैंडिडेट हमारे पास आएंगे तो अवश्य इस क्षेत्र के अंदर भी हम उम्मीदवार उतारेंगे।